नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब मीडिया आइकॉन है, इवन के वेस्टर्न मीडिया का भी आइकॉन है। पार्टी को हाईजैक करने वाले लोग जो समझ रहे हैं कि हम हाईजैक करेंगे, उनकी ख्वाहिश भी ये है कि बानी चेयरमैन अंदर रहें। उसके अंदर नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम हुकूमत खुद बताएगी आपको कि जी साढ़े मामला जड़े ना वो खराब हो रहे हैं। आपके सवाल से पहले आपने भी इनसे सवाल किया था कि आपकी एस्टैब्लिशमेंट तो लड़ाई के साथ, इन्होंने कहा हाँ ऐसे है, बिल्कुल आपने एक्सेप्ट ऐसे ही है। हाँ, जिन्होंने कहा है क्योंकि वो बाकी नहीं मानते ना, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहली दफा किसी ने एक्सेप्ट किया है कि हमारी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। बिल्कुल आज़ाद साहब तो देखिए ही डजंट मिन्स वर्ड्स और अच्छी बात है। बट अब मंसूर साहब बात ये है कि हुकूमत भी ना विद एवरी पासिंग डे चीज़ पुरानी हो रही है, नहीं कि मजबूत हो रही है, कंसोलिडेट कर रही है पोजीशन। अब शायद आ रहा है कि पीपल्स पार्टी भी शायद आ जाए, बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हो लेकिन कैबिनेट में आ रहे हैं, गवर्नर्स आर इन प्लेस पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत। ये जो अप्रोच है जिसका आज़ाद साहब इशारा करते हैं जिसकी तरफ, उससे आपको लगता है कि किसी स्टेज पर भी यू सी अ लाइट एट द अदर साइड ऑफ द टनल कि यार इनके मामला ठीक हो जाएंगे या हो सकते हैं विद दिस अप्रोच ऑन दिस साइड, और वहां पर जो सख्ती है तो कोई सोल्यूशन तो कोई नहीं है। देखिए मैं आपको इसका बड़ा एक आसान हल बताता हूँ। देखिए ये जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है ना, इसका सबसे पहला इंडिकेशन जब आएगा ना, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बताता हूँ, वो आपको हुकूमत की तरफ से आएगा। अच्छा, हाँ, वो आपको हुकूमत की, बिकॉज हिस्ट्री ये बताती है, और वो किस तरह बताती है कि जब खान साहब की कुर्सी हिलना शुरू हुई थी ना, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम बार बार ज़बान पे आना शुरू हो गया था। तुम क्या समझते हो, तुम ऑप्शन हो, ये बूट पॉलिश करता है, ये सब कुछ करता है, एकदम एक नफरत आना शुरू होती है, बिकॉज ही कुड सी दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कि यार मेरे लिए मुश्किलात बन रही हैं और उनके लिए रास्ता खुल रहा है, और उनका वो एक ऑप्शन के तौर पर उभर रहे हैं नजर। और आप देख लीजिए कि आने वाले उसके बाद 6 महीने के अंदर बाजी पलट गई। तो आपको सबसे पहली इंडिकेशन जब आएंगी ना, तो वो हुकूमत खुद बताएगी आपको कि जी साढ़े मामला जड़े ना वो खराब हो रहे हैं। एक दूसरी बात ये, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कल मुझे एक फ़ोन आया, ये मैं आप स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा सोर्स का। मुझे कल फ़ोन आया और आपके टेलीविज़न चैनल के हवाले से बात की गई। अच्छा, आपके समा के हवाले। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि जी वो समा के ऊपर जो है वो ये एक खबर चली है कि ये जो गंदम की ये सारा कुछ हो रहा है, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब को और साबिक वज़ीर आज़म को बुला लिया गया। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं अपने ऑफिस में बैठा था, मैंने यूं करके जब ऑन किया तो उस वक्त तरदीद चल रही थी, वो कामरान अली अफजल। हाँ, वो कामरान अली अफजल के, और ये हुकूमती सेक्टर से ना मुझे फ़ोन आया। वो देखें जी वो उन्होंने ये चला दिया, ये कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं तो देख रहा हूँ तो तरदीद चल रही है। नहीं लेकिन ये देखे ना, ये किस तरह हो सकता है, हम नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया। अच्छा, देयर वाज दिस पैनिक। यस, तो मैंने कहा यार चलो, वो तरदीद भी बता रही थी कि मैं पैनिक स्ट्रिकन हूँ। मैंने कहा अगर हो भी गया चलो, आ गई ना तरदीद, आ गई कि इन दोनों को नहीं बुलाया, फाइन। तो नहीं, लेकिन आप भी ना जरा इसके ऊपर ये कहें कि हमने नहीं बुलाया। और मैंने कहा यार ठीक है, क्या हो गया? मतलब अब मसला क्या है कि भाई उसके अंदर नाम मोहसिन नकवी साहब का नाम था कि भाई वो गलत खबर भी अगर चली है तो मोहसिन नकवी साहब के आपके किस तरह चला दी कि हमने बुला लिया। नहीं बुलाया भाई, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मोहसिन नकवी इन द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। ऑफ कोर्स कि नहीं बुलाया भाई, खुदा के लिए नहीं बुलाया। जबकि अगर भाई बुला भी लिया तो क्या कोई तूफान आ जाना था? मोहसिन नकवी साहब वो कह रहे हैं हमारी सालमियत की जमानत है। हाँ, तो मैं ये कह रहाँ हूँ, आपने अगर जिस दिन डील की जमानत कह रहे हैं, नहीं सालमियत की जमानत, तुसी भी ना होना है लफ्ज़ इस्तेमाल। तो जिस दिन आपने देखना होगा कि सूरत हाल तब्दील हो रही है, आपको हालात और वाक़यात खुद बताएंगे। और तीसरी बात ये जो भी आप थोड़ी देर पहले इनसे कह रहे थे जी एनआरओ, कह रहे हैं एनआरओ हम नहीं मांग रहे हैं। एनआरओ कभी भी पब्लिक डोमेन में थोड़ी मांगा जाता है। ठीक है, सही बात। आप जब मुलाकातें करते हैं, मैं बार बार वही कहता हूँ, इन्होंने तो कहा हमने आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं, आज ये पढ़ाए, सही बात। और वो उसके बाद आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया था रसालपुर में, हमें ना बताएं, हमें सारा पता है। और चौथी बात ये कि वो जब जाके 2 दफा बाजवा साहब से मिले थे, जी, तो राती की प्रेस रिलीज कटी थी कि आज जनरल बाजवा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ऐवान सदर में मुलाकात हुई है ना। जो तो कोर कमांडर गए, खुद कह रहे हैं मुझे बाजवा ने कहा कि असेंबलियां तोड़ दो, दोनों में तोड़ दो, पंजाब और केपी। इतना प्यार आ गया ना जनरल बाजवा के ऊपर कि हाय बाजवा साहब, मैं बाहर जाके आपको मीर जाफर मीर सादिक कहता हूँ और आपने इधर का असेंबलियां तोड़ दो, असेंबलियां में तोड़ दी। असेंबलियां के गिलास है मैंने तोड़ दिया। और दूसरी बात, पेशावर के कोर कमांडर से जब आप जाके मिले हैं तो शाम को प्रेस रिलीज निकाली थी आपने। अच्छा, गंडापुर साहब मिलते उधर है, फिर इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं कि उधर जड़ें हिली हुई हैं और जड़ें ऐसी हिलती हैं कि फिर गंडापुर साहब का वो जो शहद वाला आलम
मशहूर केस है वो जिंदा हो जाता उनसे है। कहा जी वो जड़ें जिस दिन हिलती ना तो खबर ये नहीं आनी थी, खबर पता क्या आनी थी, खबर ये आनी थी कोर कमांडर पेशावर वजीर आला हाउस आए। हाँ, अंदर में राउंड नहीं होना था। अच्छा, खबर ये होनी थी। बात ये है जो अभी वो बात जो अभी मंसूर साहब कह रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान की जो सियासी हैसियत कोई उसे माने या ना माने, अब वो दुनिया के अंदर आर्टिकल छपता है, उसके अंदर पाकिस्तान की फौजी क़यादत का नाम आता है और वो उन्हें एक्यूज करते हैं हर बुरे उस काम के लिए जो उनके साथ हुआ है। सो टू दी एक्सटेंट के वो कहते हैं मेरे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा इसलिए कि मुझे मार दें, लेकिन मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। डोंट यू थिंक कि एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात रियलाइज होती होगी कि यार दिस इज लीडिंग अप टू अ बैड प्रेस ऑल्सो अक्रॉस द वर्ल्ड, और लोग शायद पढ़ते हैं देखते हैं इमरान खान माने या को ना माने बट ही रिमेन्स एन आइकॉनिक फिगर। तो अगर उन वो इल्जामात लगा रहे हैं एक इतनी बड़ी फौज के सरबराह के ऊपर तो उसका भी कोई इम्पैक्ट होता है या आपको लगता है नहीं इमैटेरियल है ये? नहीं, देखिए इमरान खान साहब मीडिया आइकॉन है, इवन के वेस्टर्न मीडिया का भी आइकॉन है, इस रियलिटी को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब को जो ये वहम हुआ है ना कि मुझे जो है खुदा न खास्ता कत्ल कर दिया जाएगा और मेरा जो है वो एंड जाती है एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, तो बेसिकली ये बातें जो ब्रेन वॉश किया है पीटीआई के अपने लोगों ने जो मुलाकात करने के लिए बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास जा रहे हैं। और आपको पता है कि वहां पर भी एक इनर सर्कल बन चुका हुआ है, वहां से अगर बाहर से कोई पीटीआई का बंदा वहां पर जाना चाहे मुलाकात करना चाहे तो उसको वो एक्सेस नहीं दिया जाता। ये पूरी की पूरी सियासत चल रही है, यानी जो कौमी असेंबली की या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स है उससे बड़ी पॉलिटिक्स जो है अडयाला जेल में बानी चेयरमैन के साथ कौन मुलाकात करेगा, ये पॉलिटिक्स है। आप ये देखिए कि लतीफ खोसा साहब को मक्खन में से बाल की तरह किस तरह साइड किया है। ये चीजें चल रही हैं, हम लोग मतलब आंखें रखते हैं, हम भी देख रहे हैं। अब अजहर सिद्दीक साहब एक टाइम पर काफी क्लोज हो गए थे, लेकिन आज अजहर सिद्दीक साहब भी मादल के साथ काफी साइड पर हो चुके हुए हैं। अब ये उसके बावजूद बीइंग मतलब वो आएंगे अपना जो है वो पार्टी का मौका पेश करने की कोशिश करेंगे, दिफा करेंगे, लेकिन अजहर सिद्दीक साहब की आज वो अहमियत नहीं है जो आज से साल पहले थी। नहीं, बट उसकी वजह शायद वो खुद पार्टी को हाईजैक करने वाले लोग जो समझ रहे हैं कि हम हाईजैक करेंगे, उनकी ख्वाहिश भी ये है कि बानी चेयरमैन अंदर रहें और जितना डरा सकें बानी चेयरमैन को और डरा कर अपनी मर्जी के उनसे फैसले भी करवा सकें। तो यही सारी जो है वो सियासत चल रही है और ये सियासत अगर किसी और को नजर नहीं आ रही तो वो उसका कसूर है। मुझे तो दीवार पर साफ लिखी भी मैं जो है ये पढ़ रहा हूं। नहीं, बट आपने बात यह ना कि ये भी आपने कुछ देर पहले भी जब बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड पे कि हल नहीं निकलेगा जब तक तहरीक इंसाफ माफ़ी ना मांगे। मैंने तो बुनियादी बात ही वहीं शुरू की ना कि पीटीआई माफ़ी नहीं मांगेगी। वो तो अजहर सिद्दीक साहब ने बता दिया कि माफ़ी कोई नहीं मांगनी किसी ने, जब नहीं मांगेंगे तो फिर हल भी कोई नहीं निकलेगा। इससे तो आप एग्री करते हैं ना, फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, सोल्यूशन इस वक्त कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर माफी मांग भी ले, मतलब एक मिनट के लिए आप सपोज कर लें कि पीटीआई और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ पब्लिक डोमेन में आकर कहते हैं जी कि मैं माफी मांगता हूं, जो 9 मई के वाकयात हुए मुझसे गलती होगी, माफ किया जाए। अगर वो ये बात भी कर लें, इसके बाद भी जो मुज़ाकरात स्टार्ट होंगे ना वो फेडरल गवर्नमेंट से इसके थ्रू होंगे। ठीक हो गया, ऐसे नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो डायरेक्ट जो है वो मुज़ाकरात डायरेक्ट डीलिंग नहीं हो सकती। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के बाद ये जितने भी सीनियर साहबी हज़रात बैठे थे, एक रहनुमा बैठा था तहरीक इंसाफ का अजहर सिद्दीक। नाज़रीन, मंसूर अली खान या हसन अयूब ने जितना भी अपना तज्जिया पेश किया है, इस तज्जिये को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि ये हक सच की साबित कर रहे हैं या एक पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं और दूसरी जानब पीटीआई की नाकद है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय लाजमी देनी है और अगली वीडियो तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।